ये सच पूछे मैंने तो हिम्मत हार दी थी। पिछली दफ़ा जो इसने किया था ना रिश्ते वालों के साथ, उसके बाद मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अब इसके रिश्ते की बात कहीं पर भी नहीं चलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर उस दिन आपने मुझे समझाया तो फिर बात मेरी समझ में आई कि है तो हमारी ही औलाद, ऐसा कब तक चलेगा। कहीं ना कहीं तो शादी करनी है, इसलिए बस फिर मैंने बुआ को दाइम के रिश्ते के लिए भी कह दिया था। और इत्तेफाक देखा है ना आपने कि दोनों के लिए एक साथ ही रिश्ता मिल गया। शाज़मा के साथ साथ दाइम की किस्मत भी चमक गई। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी फैमिली। अब दाइम से आप बात करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी आता है तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। आगे जी अबू, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बैठो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठो। तो आगे क्या सोचा तुमने अपने बारे में? कब तक यूं ही अकेले घूमते रहोगे? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल कर आगे बढ़ो। जिंदगी चलते रहने का नाम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं अबू? मैं समझा नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। और हम चाहते हैं कि शाज़मा के साथ साथ तुम्हारी शादी भी हो जाए। फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है अबू। आप लोग शाज़मा की शादी पर फोकस करें। तो जब तक तुम हामी नहीं भरोगे, शाज़मा का घर भी नहीं बस सकता ना। क्या मतलब? शाज़मा की शादी का मेरे से क्या ताल्लुक है? भाई शाज़मा के लिए जो रिश्ता आया है ना, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी को हम लोग अपनी बहू बना लें। ओह, तो आप इसलिए मेरी शादी के लिए फिक्रमंद थी? ऐसी भी बात नहीं है भाई, हम तुम्हारे लिए भी बहुत फिक्रमंद हैं। तुम्हारे अब्बू कब से पीछे पड़े हुए थे कि दाइम की शादी करनी है, इतने फिक्रमंद थे, इसलिए सारी बात की। और अच्छा है ना दाइम, हम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी से एक साथ फारिग हो जाएंगे। इसे जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते अम्मी, कुर्बानी का बकरा बनाना कहते हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। देख लिया ना आपने, इसीलिए मैं इसकी शादी के हक में नहीं। आप ही समझाए इसे। देखो बेटा, इसमें मुज़ायका क्या है? शरीफ लोग हैं, अच्छी लड़की है, और आज या कल तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, तो यहाँ क्यों नहीं? नहीं अबू, वट्टा सट्टा की शादियों में 100 मसले हो जाते हैं। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और ना ही शाज़मा की खुशी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के हक में हूँ। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल कबूल नहीं है। क्यों क्यों कबूल नहीं है आखिर? हाँ, क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे, उस रिदा का शौक बनाते रहोगे? रिदा का जिक्र इस बात पे कहाँ से आ गया अम्मी? आप क्यों उसे बीच में ला रही हैं? इसीलिए क्योंकि वो है बीच में, उसी की वजह से शादी का इनकार कर रहे हो ना तुम, वरना और क्या वजह है? अभी तक उससे राब्ते में हो ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान, बताओ जरा मुझे। क्या हो गया अम्मी? आप कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रही हैं? रिदा का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज उसे इन्वॉल्व मत करें। और जहां तक रही मेरी शादी से इनकार की बात, तो वो मैंने रिदा की वजह से नहीं, शाज़मा की वजह से किया है। वो ना तो खुद खुश रहती है, ना किसी और को खुश रहने देती है, और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो। इसलिए आप प्लीज़ मेरे और इसके मामले को अलग रखें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी।
यकीन है दाइन तुम्हारे अब्बू की बात नहीं टालेगा, तुम थोड़ा सब्र तो करो। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ ना दाइम भाई को, मेरी खुशियाँ उनको काटती है, वो हमेशा मेरी खुशियों के रास्ते में आ जाते हैं। हो ही नहीं सकता कि वो कभी माने। ये सब कुछ उस रिदा की वजह से हो रहा है। दाइन ने उसी की वजह से ना इस रिश्ते से इनकार किया है। जब वो यहाँ आई थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे तो समझ नहीं आती, उसकी शादी हुई है, वो क्यों नहीं भाई की जान छोड़ देती। शादी से ना ऐसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें दूसरे मर्दों को अपनी मुट्ठी में रखने का फन आता है। मुझे तो लगता है भाई ने उसे कोई आस दिलाई है, कोई उम्मीद दिलाई है। वरना इंसान जब एक घर से निकाला जाए बेइज्जत करके, दोबारा कैसे वहां आ सकता है। अरे मैंने तो समझ नहीं आता किस किस्म की लड़की है ये, चौक की तरह चिमट के रह गई दाइन की जिंदगी से। पहले इतनी मुश्किल से निकाला था इसको, फिर शादी हो गई तो सोचा मैंने कि जान छूटी। लो भाई, वो तो फिर दंदनाती हुई चली आई। मुझे लगता है इसका इलाज करना होगा, जैसा मैंने इसका पहले इलाज किया था। ऐसी कार्रवाई डाली थी कि भाई की जिंदगी से किस तरह निकली। दाइन को बता दिया तो आपको क्या लगता है भाई उसकी बात पे यकीन करेंगे जैसे पहले नहीं किया? भाई को तो आज भी लगता है कि रीता ने उनसे बेवफाई की थी। वो तो जानते ही नहीं रीता ने हमारी वजह से शादी से इनकार किया था। आप रिलैक्स रहें, सब हो जाएगा। मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी बना लूं। थैंक यू सो मच। इस चाय की तो बहुत ज़रूरत थी, सर में दर्द हो रहा था। अच्छी बनाई है। भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। हरीम, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात करना चाहो कर सकते हो। भाई आप सोनिया से शादी के लिए मान जाए ना। वो इतनी अच्छी लड़की है और मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि आपकी शादी सोनिया से हो। अम्मी भी यही चाहती थी। लेकिन जब आपने शाज़मा के लिए अपनी पसंद को जाहिर किया तो वो आपसे कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने मुझे भी इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया था। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो उनका भी यही फैसला होता। लेकिन भाई अभी भी देर नहीं हुई। किस्मत आपको एक और मौका दे रही है अम्मी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने का। लोगों के बेटे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। हर एक हमारी औलाद जिसे अपनी ही पड़ी है, अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी ऐसा। सच कहते हैं आजकल के दौर में ये बेटे किसी के नहीं होते। बेटियां ही अच्छी होती है, कम से कम माँ बाप का आखिरी वक्त तक साथ तो निभाती है। इससे तो अच्छा था अल्लाह मुझे बेटा ही ना देता। क्या उल्टे सीधे अल्फाज मुंह से निकाल रही हो? बोलने से पहले सोचा करो। ना समझ औरतों की तरह औलाद को कोस रही हो। खुदा ना खास कल अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो सबसे ज्यादा तुम खुद पछताओगी। जितना बुरा ये मेरे साथ कर चुकी हैं, इसके बाद अब और क्या बुरा होगा अब्बू।
मजे की बात तो ये है कि इन्हें अपने किए पर सिर्फ भी पछतावा नहीं है। कितना थक पाऊं मैं आपके सामने अम्मी, कितनी अजियत में रहा हूं मैं आपकी वजह से। आपको मुझ पे जरा भी तरस नहीं आया। आप चुपचाप मेरी बेबसी और मेरी असियत का तमाशा देखती रही। ये क्या कह रहे हो तुम ताए? क्या किया तुम्हारी माँ ने? रेखा ने मुझे धोखा नहीं दिया था। वो इनकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते से इनकार किया। ये सब इनकी और शाज़मा की साजिश थी। उन्होंने शाज़मा के साथ वहां जाकर जानबूझकर ऐसी बातें की कि कोई भी शरीफ इंसान इस रिश्ते से इनकार कर देता। तो क्या कह रहे हो दाई? सिर्फ ऐसा कुछ नहीं हो, वो लड़की झूठ। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। अब तो झूठ मत बोल। मैं आपकी और शाज़मा की बातें सुन चुका हूं। कि आपने अम्मी मेरे साथ ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आपको रिदा पसंद नहीं थी तो साफ इनकार कर देती अम्मी, मत जाती उसके घर रिश्ता लेकर। तो खुदा की कसम आपसे एक सवाल करता, चुपचाप आपके फैसले के आके अपना सर झुका देता। अरे मैं वहां शादी करता जहां आपको पसंद थी अम्मी, मगर इस तरह मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी आपको। वहां जाकर उन्हें बेइज्जत करने का इख्तियार किसने दिया आपको? की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। आपको इस बात पे इसका भी अफसोस नहीं है। चले देखा तो भाई थी, मैं तो आपका बेटा था ना, मेरे लिए दिल नहीं था आपका। आपने मेरा हर रिश्ते से एतबार खत्म कर दिया। इंसान सारी दुनिया से लड़कर अपनी माँ की गोद में सर रखकर अपनी थकन उतार दी। मेरी तो अपनी माँ ने मुझे लूटा। मैं कहाँ जाऊं? किस तरह शिकायत करूं उनका? मैं तो अब जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा अम्मी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से।